बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है, जी हाँ, वो है इमली। हर दूसरे दिन इमली का इस्तेमाल होता है। तो बस ये होता है कि हम इमली रोज़ाना भिगोएं और फिर उसका पल्प निकालें और फिर इस्तेमाल करें, तो ये रोज़ाना करना बहुत मुश्किल है। तो आप आधा 1 किलो इमली को आराम से स्टोर कीजिए और बस निकालिए, उसकी रेसिपी बनाइए। जिस रेसिपी में भी डालना है इसको डालिए। और मैं आज आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि आप इमली की और इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आधा किलो इमली है। इमली दो तरह की होती है, एक काले रंग की होती है इमली और एक इस तरह से ना ब्राउन कलर की होती है। तो आप कोशिश करें इस तरह की इमली लीजिए, अच्छी क्वालिटी की। देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। इससे ये होता है कि इमली का जब हम बनाते हैं, पल्प निकालते हैं, तो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो लिहाजा काली इमली नहीं लीजिए, इस तरह से जो ब्राउन कलर की इमली है वो आप इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, इमली का जो है, इमली के ऊपर एक कोटिंग होती है, गाढ़ी सी ना गूदा होता है। वो हमें गूदा जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। सिर्फ हमें इमली का पानी नहीं चाहिए और इमली का हमें पल्प निकालना है और बिल्कुल गाढ़ा निकालना है। हमें पानी कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि गाढ़ी चीज़ को जो है वो पतला करना आसान है। अगर आप पहले ही पतला पल्प निकाल लेंगे तो आप किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो फिर वो उसका टेक्सचर पतला ही आता है। तो हमें इसे गाढ़ा गाढ़ा जो है इसका पल्प निकालना है। तो सबसे पहले आपने, ये मेरे पास आधा किलो की इमली है, इसको मैं सबसे पहले इसको अलग कर लूंगी, इसको थोड़ा सा तोड़ लूंगी। इससे होगा कि ये आराम से जो है इसके बीज वगैरह जो है वो अलग हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी आपने बस इतना शामिल करना है कि ये जो इमली है ना, बस उसके अंदर डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी आप बिल्कुल नहीं डालेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे चल के इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इमली का पल्प को ना बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही रखना है। ठीक है, तो बस इतना पानी डालें कि इमली जो है बस इसमें भीग जाए। कोशिश करें जब आपने इस तरह से इमली की गुठलियाँ निकालनी हो ना, तो एक रात पहले आप इसको भिगो के रख दीजिए। तो इससे ये होगा कि बहुत आसानी से जो है इमली की गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अर्जेंट बेसिस पे निकालना चाहें, जल्दी करना चाहें काम, तो आप फिर पानी को थोड़ा सा नीम गर्म कर लीजिएगा। तो आप इसमें ये सोख करके पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा सा हाथों की मदद से थोड़ा सा और अंदर जो है वो डुबो दीजिए इमली को, ताकि अच्छी तरह से ये सोख हो जाए। बस आप ये इसको पूरी रात के लिए भिगो दीजिए। देखिए इसमें जो है ना लंबे लंबे धागे होते हैं, तो ये हमें बहुत ज़रूरी निकालने हैं। और जो है जब हम इमली के बीज निकालते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाते हैं, वो हमें निकालने हैं। बिल्कुल स्मूथ सा हमें पेस्ट बनाना है, ताकि मुंह में बिल्कुल भी किरकिराहट ना आए इसकी। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी, इससे आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और आराम से जो है वो इमली के बीज अलग हो जाएंगे। ये देखिए इमली भीगे हुए जो है वो पूरी रात से इमली भीग रही है। देखें काफ़ी हद तक जो है वो इमली फूल चुकी है। अब आप क्या करेंगे कि अब हाथों की मदद से आप रफली जो है वो इसको अच्छी तरह से पानी में मसल लीजिए। जितने बीज अलग होने हैं वो आराम से अलग हो जाएंगे, जितने हो सकते हैं आप आराम से बीज निकाल लीजिए। बहुत आराम से आप देख सकते हैं। ये देखें मैं सिर्फ प्रेस कर रही हूँ और इसके ऊपर का जो गूदा है वो अलग हो जा रहा है और अंदर से है बीज जो अलग हो रहा है। इस तरह से आप तमाम बीज भी निकाल लीजिए और हाथों में जितने भी धागे आए आपने वो अलग करने हैं। ये काम और कोई तरीका नहीं है, इसी तरह से ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस तरह से भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन अब ये होता है कि पानी में जो है ढूंढना मुश्किल होता है कि बीज कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप एक गहरा बॉल ले लीजिए, उसके ऊपर जो हमारा स्ट्रेनर होता है ना वो आप रख लीजिए और तमाम जो इमली का और गूदा है वो आप इसमें डाल के अब आप स्ट्रेनर में जो है वो अच्छी तरह से इमली को मसलना शुरू कर दीजिए। अच्छी तरह से मसलिए। इससे ये होगा कि जितना भी इमली का जो पल्प है वो नीचे प्याले में आना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इमली कम होना शुरू हो जाएगी और ऊपर जो है वो सिर्फ गूदा और बीज रह जाएंगे। हमारे जो हैदराबादी बहन भाई हैं जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है, उनके तो हर खाने में जो है तकरीबन इमली का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने रिसर्च की कि इमली का जो है वह इस्तेमाल क्यों करते हैं ये लोग ज़्यादा, तो मुझे ये पता चला, जो मेरी रिसर्च है, अगर आप लोगों के पास कोई हो कि इमली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है हैदराबादी खानों में, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। लोग जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बताती हूँ कि हैदराबाद दक्कन में जो है वो बादशाही निज़ाम था। तो वहाँ का बादशाह जो है ना वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। तो जब वो खाना उसके आगे सर्व किया जाता तो वो हमेशा खाने को जो है वो नापसंद करता कि खाने में मज़ा नहीं है, खाने में मज़ा नहीं है। तो वहाँ की राया बड़ी परेशान कि बादशाह को जो है वो किस तरह से खुश किया जाए। तो वहाँ पे उनकी राया में किसी ने जो है वो इमली का मशवरा दिया कि अगर इमली में जो है ख़ास जायका होता है, अगर उसको खानों में मिला दिया जाए तो खानों का जायका बढ़ जाता है। तो फिर खाना जब बनाया गया तो उसमें इमली का इस्तेमाल किया गया। जब वो बादशाह के सामने पेश किया गया तो खाना बहुत मज़ेदार था। बादशाह बड़ा खुश हुआ खा के। तो उसके बाद से जो है वहाँ
वहाँ पर इमली का रिवाज हो गया, वहाँ पे हर खाने में फिर इमली का इस्तेमाल किया जाने लगा। अच्छा, जो हमारी मिसेस ज़ुबैदा तारिक है मरहूम, जो हम सब की आइडियल हैं कुकिंग में, तो उन्होंने ये वाक़या बताया था कि हैदराबाद दक्कन में एक दफ़ा जो है वो ख़ारिश का मर्ज़ फैल गया था, यानी कोई भी चीज़ जो है वो फ़ायदा नहीं कर रही थी, वो ऐसी ख़ारिश थी कि वो वबा की सूरत इख्तियार कर गई थी। तो पता नहीं वहाँ का कोई हकीम था या कोई डॉक्टर था, पहले तो हकीम होते थे, तो उन्होंने फिर इमली का मशवरा दिया था कि इमली खाने से ये ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। तो फिर वहाँ पे इस तरह से रिवाज हो गया कि लोग जो है वो खानों में इमली का इस्तेमाल करने लगे। तो बस ये है कि हैदराबाद दक्कन के जो साइड के लोग हैं वो तो तकरीबन हर खाने में ही वो इमली का इस्तेमाल किया जाता है। तो बस ये है कि इमली हम और कब जब हम खड़ी मसूर की दाल बनाते हैं तो उसमें भी इमली का इस्तेमाल किया जाता है। बैगन बनाएं, इमली की चटनियाँ, इमली का फ्लेवर वाकई बहुत ज़बरदस्त है और इमली का कोई नुकसान नहीं है और कोई गला वगैरह भी इमली से ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से धागे भी बहुत आराम से नज़र आएंगे और पल्प बहुत गाढ़ा है, क्योंकि अगर हम इसमें पानी शामिल करेंगे फिर तो बहुत जल्दी ये स्टेन हो जाएगा, लेकिन हमें जो है उसका गाढ़ा पल्प चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। तो लिहाजा नीचे जाली पे जो है वो पल्प चिपक जाएगा, तो आपने हाथों की मदद से उसको नीचे गिराना है, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरीके से आप मसलते जाइए जाली पे, एक किनारे पे रख लीजिए और हल्का सा अगर आपको नाखून से मुश्किल लगी है तो आप थोड़ा सा जाली पे रगड़ेंगे ना इमली के बीज को, तो इसका पल्प बहुत आराम से अलग हो जाएगा। इमली रात भर की भीगी भी है तो ये बहुत आराम से जो है वो अलग हो जाएगी। बहुत सी जगहों पे इमली का इस्तेमाल होता है, रमज़ानों में तो फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। आप एक दफ़ा इस तरह से बना के रख लीजिए, इमली का पल्प बहुत आसान हो जाता है। आप ये मैं आपको आगे जाके एक तरीका बताऊंगी, इससे आप जो है महीनों इमली स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल हम पहले इसका इमली का जो है वो पल्प निकालते हैं और बीज जो है वो बिल्कुल अलग करते हैं। इसी तरह से मसल के आप तमाम बीज निकाल लीजिए। अब ये देखिए, ये गाढ़ा सो जो है ये गूदा रह गया है ऊपर, और इसमें इसके हमने धागे निकाल लिए हैं और इसके हमने बीज भी निकाल लिए हैं। अब ये सिर्फ इसका पल्प रह गया है, लेकिन इस पल्प को हमने ज़ाया नहीं करना, इसी से ही हमारी इमली में जो है वो मज़ीद गाढ़ापन आएगा, ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने बीज अलग करके रखे हैं उसमें भी काफ़ी इमली का रस मौजूद है, तो वो तमाम बीज जो है वो आप गहरे प्याले में डाल लीजिए और आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कीजिए। पानी हमने इसमें बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि अगर आप पतला कर लेंगे तो फिर आपको इसको गाढ़ा करने के लिए काफ़ी देर पकाना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा इसमें पानी डालिए, फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से बीजों को मसल लीजिए। अब ये देखिए, जितना भी इसका पल्प निकलना था बीज में से वो सब निकल चुका है। अब हाथों की मदद से प्रेस कीजिए और गुठलियाँ अलग कर लीजिए। देखिए कितने आसानी से जो है वो गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो रही हैं और अब इनमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कचरा ही है। ठीक है, तो अब आपने ये सारा पल्प अलग कर लिया है और बीज अलग कर लिए हैं, और ये जो गाढ़ा सा जो इसका पल्प बचा है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो थोड़े बहुत धागे रह गए हैं, जो थोड़ा बहुत उसके बीज रह गए हैं, गुठली के बीज रह गए हैं, ताकि वो भी बिल्कुल आराम से स्टेन हो जाए, तो अब हम बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, बल्कि ये जो हमारा गुठलियों में से जो पानी निकला है बस इसी में ही हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ा पेस्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी मजीद शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसका अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, पेस्ट बनाना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बारीक पेस्ट बन गया है। अब आप क्या करेंगे, ये तमाम पेस्ट दोबारा स्ट्रेनर में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये बहुत जल्दी से स्टेन हो जाएगा, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब ये देखें, अब ये कितनी जल्दी स्टेन हो रहा है, और आप वही नीचे से जो है जाली हाथ की मदद से साफ़ कर लीजिए और जितना भी इमली का पल्प है वो आपका नीचे जमा हो जाएगा। अब ये जो ऊपर जो हमारा गूदा रह गया है, अब आप इसको मुट्ठी की मदद से आप प्रेस करेंगे तो अब ये सिर्फ कचरा है, इसमें धागे हैं और जो बीजों के रेज़े हैं वो हैं, अब इसमें बिल्कुल भी इमली नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये फेंक सकते हैं। जितना भी पल्प था, जितना भी इसका गूदा था इमली का, वो नीचे प्याले में आ चुका है। अच्छा, अब इमली के पल्प को बहुत ज़्यादा देर के लिए, आपको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए स्टोर करना है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अब मैं इमली के पल्प को तमाम को पतीली में शामिल करूँगी और इसको मैं उबाल दूँगी, 2-3 उबाल देके फिर इसको मैं स्टोर करूँगी। और जिस तरह से ये 2-3 उबाल आ गए हैं, इस तरह से चम्मच से आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए, जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगा
वो भी ड्राई हो जाएगा और इमली का पल्प जो है वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा और इमली का पल्प हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसी फॉर्म में ही जो है वो इमली का पल्प स्टोर करना था और आप इस तरह से इमली के पल्प को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इमली जो है वो कितने आसानी से जो है इसका पल्प और इसका जूस अलग कर लिया है और बहुत कम मेहनत लगी है। तो इस तरह से आप लोग भी इमली के पल्प को स्टोर करके रख सकते हैं और पूरा साल स्टोर करके रख सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो आप अच्छी सी साफ़ सुथरी बॉटल में इसको सेव कीजिए, फ्रिज में रखिए और बाकी पल्प को फ्रीज़ कर लीजिए। फिर दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप डीफ्रॉस्ट कीजिए और दोबारा यही वाला पल्प जो है वो यूज़ कीजिए। मुख्तलिफ जगहों पे आपको बताया इमली का तो कितना इस्तेमाल होता है, तो ये पल्प इस्तेमाल में आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा इमली का पल्प निकालने का। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।